दोपहर का वक्त था। सुरमई रंग के बादलों को चीरती धूप की किरणें उसके चेहरे की खिज़ा को बहार में बदलने से कासिर थी। वो 5 मंजिला बिल्डिंग से निकला था, जिसका आर्किटेक्चर जदीदियत का हामिल और बेमिसाल था। इस बिल्डिंग के सामने इसका वजूद किसी ज़मीन पर रेंगने वाले हशरात की मानंद था। पार्किंग एरिया को अबूर करते हुए वो मेन गेट के सामने आ खड़ा हुआ। एक नज़र उसने गरूर और तकब्बुर से खड़ी इस बिल्डिंग पर दौड़ाई। उसकी नज़र 3rd फ्लोर पर मौजूद एक खिड़की पर मरकूज थी। वहाँ एक साए का गुमान हो रहा था। इसकी आंख में आंसू आ गया, वही आंसू जो आज से 5 साल पहले उसकी आंख में था, जिस आंसू की परवाह उसने बिल्कुल नहीं की थी। वो पलटा और इस बिल्डिंग के हिसार से बाहर आ गया। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए। वो चल रहा था मगर मंजिल गायब थी। वो लड़खड़ाते कदमों के साथ इस बिल्डिंग के अकबी हिस्से में वाक़ एक लॉन में जा पहुंचा और एक बेंच पर बैठ गया। उसकी नज़रें अभी भी उसी बिल्डिंग पर मरकूज थी। मेरा नाम अबीरा काशिफ है। ये एक लड़की की दास्तान है जिसका नाम अबीरा है। ज़िंदगी ने मुझे बहुत कुछ दिया, मगर उसके एवज़ जो कीमत उसने मांगी वो नामुकाबिले बयान है। आज मैं जिस मकाम पर हूँ वो उसी कीमत की बदौलत हूँ जो मैंने आज से 5 साल पहले चुकाई थी। मुझे अपना माजी कभी याद ना आता अगर वो आज अपना चेहरा ना दिखाता। मैं और अरमान हिजाज यूनिवर्सिटी में इकट्ठे पढ़ते थे। कब और कैसे एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए, न उसे भनक हुई न मुझे, या शायद ये मेरी भूल थी कि उसे मुझसे मोहब्बत है। तुमसे एक बात पूछूं? एक शाम यूनिवर्सिटी से हम दोनों इकट्ठे घर लौट रहे थे। हल्की हल्की हवा, भीनी भीनी खुशबू, रंग बिरंगी तितलियां माहौल में एक अजब तासुर मुरतब कर रही थी। हाँ पूछो, हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसने जवाब दिया। तुम मुझे यूं छोड़ तो नहीं जाओगे? मोहब्बत की इन राहों में मुझे रुसवा तो नहीं करोगे? इस बेतुके सवाल पर वो कहे लगा कर हंसने लगा। इसके नज़दीक मेरा ये सवाल मामूली सा था। ये क्या बेतुका सवाल है? उसने तमस्खुराना कहा। अगर बेतुका है तो बेतुका ही सही, मुझे जवाब दो। उसका हाथ पकड़ा और संजीदगी से कहा, जवाब कैसे दूं जब बिछड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता? उसने इस्तेहज़ाइया अंदाज में जवाब दिया था। उसके चेहरे का तासुर बेमानी था। उसका रवैया मुझे अक्सर आने वाले हालात की खबर दे दिया करता था। कभी कभार अरमान की बातें मुझे बहुत अजीब लगती। मोहब्बत से ज़्यादा ज़िंदगी को चाहता। हर वक्त इसकी तमन्ना करना, कहीं मकाम पर पहुंचने की तमन्ना दिल में लिए हर वक्त उसकी बातें करना उसका शेवा था। मेरे साथ होकर भी वो मुझसे जुदा रहता था। उसका तन मेरे साथ तो रहता मगर रूह एक अलग दुनिया में खोई रहती। एक ऐसी दुनिया जिधर ख्वाहिशों की तकमील होती है, ख्वाबों को ताबीर मिलती है। इन सब के बावजूद मेरी चाहत थी कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। शायद इसलिए कि मेरी मोहब्बत भी थी। मेरा प्यार सच्चा था। मैं तन और मन से उसको चाहती थी, उसको अपनाना चाहती थी, उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बनना चाहती थी। मगर उसकी ख्वाहिशें हमेशा उसके और मेरे दरमियान आ जाती थी। कभी कभी मुझे ऐसा लगता कि तुम्हें मुझसे ज़्यादा अपनी ख्वाहिशों में इंटरेस्ट है। तुम हमेशा मुझसे ज़्यादा अपने ख्वाबों को फौकियत देते हो। कन्वेंशन के अख्ताम पर उसका हाथ पकड़कर सवाल किया, यार आज तो ये बातें छोड़ दो। आज तो लास्ट डे है इस यूनिवर्सिटी में, फिर न जाने ये मौका मिले या न मिले। एंजॉय करने दो। उसने बेरुखी से कहा, तुम्हारी यही आदत मुझे ये सवाल करने पर मजबूर करती है। तुम्हारा यही रवैया मेरे अंदर इस खौफ को जन्म देता है। एक बार तुम मेरे इस सवाल का जवाब दे दो, यकीन जानो मैं आगे कुछ नहीं पूछूंगी। खुदा के लिए आज के दिन मेरी जान छोड़ दो। आज मैं किसी भी किस्म के झगड़े के मूड में नहीं हूँ। उसका लहजा तंज में डूबा हुआ था। उसने झटके से अपना हाथ पीछे किया और दोबारा दोस्तों के साथ खुशगप्पियों में मसरूफ़ हो गया। उसकी बेरुखी मेरी आंखों के सामने थी, मगर इस सब के बावजूद मेरा दिल उसकी तरफ खींचा चला जा रहा था। उसकी बेरुखी, बेएतनाई, बेपरवाही, बेइल्तिफाती मेरी मोहब्बत को कम करने में नाकाम थी।
हर गुजरता लम्हा मेरी मोहब्बत को परवान चढ़ा रहा था। मैं बेबस थी, मोहब्बत के आगे, उसकी चाहत के आगे। मैं ना चाहते हुए भी उसकी हर गलती को, हर बेरुखी को माफ़ कर देने को तैयार थी। बस अगर वो एक बार मेरे सामने मोहब्बत का इजहार कर देता तो मैं सब कुछ भुला देती। मगर अफसोस ऐसा नहीं हुआ। मैं हार गई, मेरी मोहब्बत हार गई। मेरे भरोसे को मात का सामना करना पड़ा। कन्वेक्शन के बाद उसने एक बार भी मेरी तरफ मुड़कर नहीं देखा। मैं इसका इंतज़ार करती रह गई। उसकी राहों को तकना मेरा मकसद हयात बन गया। उसके एक फ़ोन के इंतज़ार में मैं अपनी रातों को काटना शुरू कर दिया। न दिन को चैन था न रात को। तुम जानते भी हो कि मैंने ये 2 माह कैसे गुजारे। हर पल तुम्हारी राहों को तकती रही। हर वक्त मेरी निगाह दरवाजे पर रहती कि कब तुम आओगे, कब हमारे रिश्ते की बात करोगे। मगर तुमने क्या किया? पलट कर देखना भी गवारा न किया। एक शाम जब मैं इंटरव्यू देकर वापस घर को लौट रही थी तो वो मुझे जनाह गार्डन में, आज जनाह कारवां में टहलता हुआ मिला। मैं दौड़कर उसके पास गई और जाते ही सवालों की बौछार कर दी। मगर उसके चेहरे पर कोई तासुर न था। इसके चेहरे पर तमानियत थी। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो ऐसा जानबूझकर कर रहा था। मैंने जो पूछा है, इस सवाल का जवाब दो। कहाँ थे तुम? मैं जॉब की तलाश में था। उसने बिना कोई तासुर चेहरे पर लाए जवाब दिया। जॉब की तलाश में था, ये मेरी बात का जवाब नहीं है। मुझे आज सच जानना है। क्यों तुम मुझे बार बार इस बात का एहसास दिलाते हो कि जो शक मेरे दिल में है वो हकीकत है? इसके गिरेबान को पकड़ते हुए उसके वजूद को झंझोड़ने की कोशिश की। मेरा गिरेबान छोड़ो। उसने झटके से मेरा हाथ दे फेंका। मेरी सवालिया निगाहें आंसुओं से तर हो गईं। ये क्या था अरमगान? तुम ऐसे तो न थे। यूनिवर्सिटी में तो तुम बड़ा कहते थे कि तुम्हारा वजूद बहुत नर्म व नाजुक है, और आज तुमने उसी नर्म व नाजुक वजूद को इतनी बुरी तरह मसल दिया। इससे पूछा, आखिर तुम्हें मसला क्या है? क्यों हर वक्त मेरा पीछा करती रहती हो? भूल क्यों नहीं जाती तुम मुझे? उसने तल्ख लहजे में कहा। अरमगान, ये क्या कह रहे हो तुम? ये हो तुम, वही जो तुम सुनना चाहती थी। जो है साफ साफ कहो। तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है मैं भी तो जानूं। मैं कोई तुमसे प्यार नहीं करता। तुम मेरे लिए सिर्फ नाम भी, और मेरे लिए इस प्यार व्यार के लिए कोई टाइम भी नहीं है। मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना, बुलंदियों को छूना है, अपनी किस्मत को अपने हाथ में लेना है, अपने नाम को चमकते सितारों के दरमियान रोशन करना है। और तुम्हारे साथ रहते हुए ऐसा कभी मुमकिन नहीं हो सकता। अरमगान, आंखों से आंसू रवां थे। तुम लड़कियों की सबसे बड़ी भूल ही यही होती है। कोई लड़का तुमसे हंसकर बात क्या कर ले उसे प्यार समझ बैठती हो। उसने अपनी ढटाई का मुजाहरा करते हुए कहा। अरमगान एक तमाचा उसके रुखसार पर मारा। तंजिया कहा, अपने हाथ अपने काबू में रखो। मेरे भी हाथ हैं। क़ाबी नज़रों से मुझ पर वार किया। क्या मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए कोई अहमियत नहीं रखती? मुझे मोहब्बत से ज़्यादा पैसा अजीज़ है, और अगर तुम मुझे वो पैसा दे दो तो मैं तुम्हारा हो जाऊंगा। उसने अरमगान, पैसों से सब कुछ नहीं मिलता। मोहब्बत की कीमत धन और दौलत से ज़्यादा है। मगर मेरे लिए मेरी ख्वाहिशें ज़्यादा अहम हैं, और ये ख्वाहिशें सिर्फ पैसे से ही पूरी हो सकती हैं, मोहब्बत से नहीं। एक पल तवक्कुफ़ के बाद मज़ीद कहा, अगर काम की बात करनी है तो करो, वरना ओझल हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से। मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। उसकी बेरुखी ने मेरी आंखों में आंसुओं की शिद्दत में इजाफा कर दिया। तुम पछताओगे एक दिन अरमगान। मोहब्बत को धुतकार कर, मेरी मोहब्बत को जलील करके तुम कभी सुख का सांस नहीं ले पाओगे। मेरी आंखों के आंसू हैं, कभी खुश नहीं रहने देंगे तुम्हें। जाओ जाओ। उसका तंजिया लहजा मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ था। आज मैं अपने कैबिन में उसी कुर्सी पर बैठी थी जहाँ कभी अरमगान बैठना चाहता था। कुछ देर पहले तक मैं सबसे बेखबर थी, आने वाले लम्हे से अनजान थी। दाहिने हाथ में मौजूद सिल्वर कलर के डिज़ाइनर कलम से मैं फ़ैन में कुछ लिख रही थी, और बाएं शाने से फ़ोन के रिसीवर को कान से लगाया हुआ था, जो देखने वाले के लिए मेरी मसरूफियत का मुंह बोलता सबूत था। अचानक कैबिन का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई, मगर मैं बिना किसी जंबिश के अपने काम में मसरूफ़ रही। 2 कदम चलने की आहट सुनाई दी, मगर फिर वो आहट गायब हो गई।
मैं अब भी काम में मसरूफ़ थी। ओके, फिर मीटिंग में मुलाकात होगी आपसे, अल्लाह हाफिज़। मैंने रिसीवर क्रेडल पर रख दिया और निगाह सामने मौजूद शख्स के कदमों पर गई। सादा से शूज़ जिस पर पॉलिश भी अच्छी तरह नहीं की हुई थी। मैंने गर्दन मारी और इस शख्स के चेहरे को देखा। ये वही चेहरा था जिसने 5 साल पहले मेरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। मेरी मोहब्बत को पाँव में रौंद कर ख्वाहिशों के आसमान पर चढ़ने की कोशिश की, मगर किस्मत की सितम ज़रीफ़ी ये कि आज वही शख्स मेरे सामने मेरे ऑफिस में अपनी मुलाजिमत के लिए आया था। वो साकित खड़ा था। अबीरा, उसने बर्जिस्ता कहा। अबीरा नहीं, अबीरा काशिफ। एक पल के लिए आंसुओं ने आंखों में आना चाहा, मगर अब उनका बहना बेमानी था। 5 साल पहले जब अरमगान ने मुझे मेरी नाकाम मोहब्बत का एहसास दिलाया था, इस वक्त मैंने उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया था। अब वो मेरे लिए बिल्कुल अजनबी था। मेरी ज़िंदगी का उससे कोई ताल्लुक़ न था। अबीरा काशिफ, उसका अंदाज़ इस्तिफ़हामिया था। हाँ, अबीरा काशिफ, 5 साल पहले तुमने कहा था ना मोहब्बत से कुछ हासिल नहीं होता, तो तुम गलत थे। ये देखो, आज मोहब्बत के बदले ही मैं इस मकाम पर खड़ी हूँ जहाँ तुम पहुँचना चाहते थे। काशिफ मेरे और अरमगान के साथ ही यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। मेरे और उसके दरमियान ज़्यादा बोलचाल तो न थी, मगर कज़न होने के नाते उसका घर में आना जाना काफ़ी था। वो मुझसे मोहब्बत करता था, मगर मेरा वजूद था तो सिर्फ अरमगान का। तो फिर क्या, भला उसको मैं कैसे अपना सकती थी? मगर जिस दिन अरमगान ने मुझे छोड़ दिया तो वो काशिफ ही था जिसने मुझे संभाला, मेरा साथ दिया, मेरी बिखरी ज़िंदगी को समेटा, मेरा हाथ थामा, मुझे अपनाया। मेरी आंखों की पुरएतमाद ने उसके वहाँ से जाने पर जोर कर दिया। सिर्फ 1 मिनट में सेकंड ने उससे वो दर्द दिया जो 5 साल पहले उसने मुझे दिया था। जाते हुए उसकी आंख में वही आंसू देख रही थी जो 5 साल पहले मेरी आंखों में थे। इस तरह की कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।